बगीचे में भागवत चल रही है 7वीं से। आज भागवत का 5वां दिन है। केरा बाबा बगीचे रेडियो स्टेशन के सामने। भगवान की बोलिए बनाने की जय। घर घर माखन चोरी की और सभी गोपिकाओं का मनोरथ पूर्ण किया है। मटकी फोड़ी है। और हमारे संत महापुरुष गाते हैं, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूद हो न बोले। अब कर रहे थे तो कीड़ा करते करते ब्रह्मांड घाट में पहुंच गए और वहां पे सभी ग्वाल वालों के साथ में सबके आंखों से छुपा करके और भगवान ने मिट्टी खा ली। भगवान से दाऊ दादा ने कहा, लाला तूने आज मिट्टी खाई है, घर में कोई माखन की, दूध की, दही की कमी ना है, फिर मिट्टी क्यों खाई आपने? तो खाई। ये ग्वाल बाल आपसे झूठ ही कह रहे हैं। तो सभी ग्वाल, लाला ने मिट्टी खाई है। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को अपने पास में बुलाया और बुला करके बैठाया और बैठा करके प्यार से कहने लगी, लाला तू अपना मोड़ो दे, मुंह को दिखा। अगर तेरे मुंह में मिट्टी मिलेगी तो मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। तो कन्हैया ने कहा, मैया तू खूब देख ले। तो कन्हैया जा करके अपनी मैया के सामने अपना मुंह खोल के दिखाते हैं और जैसे दिखाते हैं तो मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। 3 लोग 14 भुवन का दर्शन होता मैया को। मैया कहती, अरे मेरी तो आंखें कमजोर हो गई या मेरे को दिखाई नहीं देता। मेरे लाला के मोहड़े के अंदर तो नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल की मेरी कुटिया भी दिखाई दे रही है। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया कृष्ण अवतार में। और रामायण अवतार में भी मैया कौशल्या को भी ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ब्राह्मण भक्षितवान रहा। लाला आपने ये जो कृत्य, क्योंकि करते तो आप है लेकिन बदनामी हमारी होती। कन्हैया तो भगवान ही कह रहे हैं, मैया रे मैं नहीं माखन खायो। अभी झांकी बाल बाल सब 1 नंबर के झूठे हैं। और आज तक जितने भी ग्वाल बाल मेरी शिकायत कर रहे हैं, गोपिकाएं कर रही हैं, सारे के सारे झूठी शिकायत न हो तो ये देख लो। अब वो तो साक्षात पर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तो भगवान को लगा कि ये माखन दिखाते हैं। तो कभी मैया से कहते हैं, मैया उनके बोले, मैया मैं लूंगा तो मैं चंदा मामा ही लूंगा। अब चंदा मामा कैसे आवे? तो मैया ने बड़ी सावधानी से एक उपाय निकाला। वो उपाय है, एक बड़ी सी परात में पानी को भरा और पानी भरने के बाद में खुली जगह में रख दिया। खुली जगह में छत में रख दिया या आंगन में रख दिया तो चंद्रमा की परछाई उस परात में दिखने लग गई। तो लाला को बुला के कहती है, लाला देख ये मैं तेरे लिए और ये चंदा लेकर के आई हूँ। कभी चंदा के लिए रूठ जाते हैं तो कभी गाय चराने के लिए रूठ जाते हैं तो कभी बछड़े चराने के लिए रूठ जाते हैं। उदय होता है और सभी ब्रजवासी देख देख करके निहाल होते हैं। तो आइए, गोविंद ने चंदा कैसे मांगा अपनी मैया यशोदा से,
हम और आप बड़ी मस्ती के साथ में गाएंगे। हठ पकड़े नंद लाला। एक दिन इतने रूठ गए गोविंद कि 100 उपाय करने के बाद में भी मैया से चुप नहीं हो रहे और चंदा के लिए रूठे नंद लाला। मैया रे मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला। मैया रे मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला। नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला चंदाला दे 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 पकड़े हरि नंद लाला। मैया रे मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदाला दे। श्री राधे। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली रोते रोते आए कैसी लाल भई रे अखियाँ रोता। मैया जी मोहे चंदाला जी मोहे चंदाला दे चंदाला चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदा चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदा। हठ पकड़े नंद लाला। केड़े नंद लाला। मैया जी मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला। श्री राधे। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा के बदले में तो को माखन दही खिलाऊं। चंदा के बदले में तो को माखन दही खिलाओ। हठ हठ पकड़े नंद लाला। हठ पकड़े नंद लाला। मैया जी मोहे चंदाला दे 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 चंदाला। हठ पकड़े नंद लाला दे। हठ पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला। मैया जी मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला दे मैया जी मोहे चंदाला दे। मोहे चंदाला। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह से भगवान ने चंदा के लिए रूठे तो मैया ने चंदा की भी व्यवस्था की। एक दिन मैया सुबह सुबह
लाला को ताजा ताजा माखन लाला अभी सो रहा है, इसलिए मैया सोचती है मैं घर का जल्दी काम करके निवृत्त हो जाने के बाद में लाला को संभालूंगी। तो सुंदर माखन का बिलोना भी कर रही है मैया और लाला के गीत भी गा रही है। अब थोड़ी बोलते ही आंखें मीड़ते हुए और मैया के पास में पहुंचे तो और मैया की साड़ी पकड़ करके कन्हैया खड़े हो जाते हैं और कहते है गृहीत्वा दधिमंथनम निषेधज वृद्धि दे रहे हैं, ना तो कुछ करने दे रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। और दूध पिलाने बैठ गई। जब मैया दूध पिलाने के लिए लाला को बैठ जाती हैं तो मैया ने चूल्हे में दूध को गर्म करने के लिए भी रखा था। अचानक दूध उबलने लग गया, गैस में रखा तो मैया ने तुरंत लाला को नीचे जमीन में लिटा दिया। क्रोध आया और क्रोध आते ही लाला ने जिस मटकी में मक्खन निकालने का काम मैया कर रही थी उस मटकी को तोड़ी, सारे आंगन में दही बिखर गया। और जब लौट के मैया ने देखा तो सिर में ये मेरी ददिया सास के जमाने की माट मटकी थी और ये लाला ने सारे तोड़ के रख दिया। जब तोड़ के रख दिया तो मैया ने भी एक उपाय निकाला, बढ़िया सा एक डंडा निकाला और डंडा निकाल करके और लाला को मारने के लिए दौड़ पड़ी। तो आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। देख लो, ऐसा भगवान ना तो गोलोक धाम में मिलेगा ना साकेत में मिलेगा, ऐसा भगवान तो इसे मृत्यु लोक में ही मिलेगा। वन में कहीं भी कथाएं नहीं होती, कथाएं तो सिर्फ मृत्यु लोक में ही होती, इस धरा धाम में होती। तो कन्हैया कहते मैया मैं इसीलिए तो पकड़ भी तेरी नहीं आऊं। फिर मुझे बड़ा डर लगता है कि तूने हाथ, मैया ने कन्हैया को बांधा है पेट में, इसलिए एक नाम भगवान का हो गया दामोदर। दामम उदरम इति दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। दामोदर का मतलब होता है, दाम माने होती है रस्सी, दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। तो रस्सी से पेट को बांधा, इसलिए भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। भगवान थोड़ी देर तक तो बंधे रहे, थोड़ी देर के बाद में मैया जाके अपने घर में काम करने लग गई। तो भगवान ने एक झटका लगाया तो ऊखल टूट गया। अब ऊखल को पीछे पीछे खींचते हुए और आगे निकले, घर के बाहर निकल गए। तो जब घर के बाहर निकल गए तो नंद बाबा के घर के दरवाजे में दो पेड़ लगे थे जिनका नाम था यमुना अर्जुन। ये दो पेड़ थे बड़े भयंकर, बड़े पुराने। तो कन्हैया ने भी उन दोनों पेड़ों के बीच में जाकर के और निकल गए। तो कन्हैया तो निकल गए लेकिन पीछे से ऊखल आड़ा हो गया, तो दोनों पेड़ों में कन्हैया ने एक जोर का झटका मारा तो दोनों पेड़ टूट करके गिर गए। जब दोनों पेड़ टूट गए और उन पेड़ों की जगह से दो महापुरुष प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति की। भगवान ने पूछा भैया आप कौन हो? और ये बोलिए श्री राम बाबा बगीची। साथियों से भागवत बन रही है। भगवान ने गायों को ले जहर से सारा पानी जहर बन के बह गया, तो सभी ग्वाल वालों को लेकर के और यमुना जी श्री दामा ने थोड़ी देर तक खेलते बहुत समझाने के बाद श्री दामा हमारे स्वामी जी तो आपके व्यवस्था मार करके भगवान से जाके खड़े हो गए। दर्शन करना छोड़ दिया तो भगवान को जाने लगे, लेकिन आपको सबको बनाया रहना चाहिए। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु और रमण सिंह जिसे कहते हैं द्वारका जाना पड़ता है। तो कालिया नाग ने कहा कि महाराज किस तरह से करूं मैं नमन आप स्वागत कर रहे हैं और आज का सपा बनाया है विद्याधर जी बारिक।
स्वागतम 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 स्वागतम। समिति से जो पधारे हुए हैं इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ। काफी समय हो गया आप सभी से मुलाकात किए हुए। इस सुजानगढ़ में आप सभी के माध्यम से हमें माली समाज के मंदिर में एक बार मौका मिला था, बहुत आनंद आया था। और हमारे पारिक जी और इनके जो साथी हैं उन सभी का प्रेम स्नेह नेम बहुत अच्छा मिला। और तब से हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो मिलते ही रहते हैं, कभी महीना 2 महीने में फोन हो ही जाता है। तो तब से इनका नेम प्रेम एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं और इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। आप लोगों को ज्ञात होगा बस स्टैंड के पास में गणेश मंदिर बना हुआ है, वो आप सभी के माध्यम से ही और आपकी अध्यक्षता में ही वो निर्माण किया गया था उस मंदिर का। और आज वो बढ़िया स्थान बन गया, बढ़िया सुंदर लोग बाग जाते हैं, गणेश जी महाराज का दर्शन करते हैं। ये हमारे श्री पारिक जी और श्री माणकचंद जी और इनके सहयोगी जितने भी ये सारे सदस्य हैं, सब इन लोगों की देन है जो ये धर्म के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। कैसा भी धर्म हो उससे पीछे नहीं हटते हैं। हृदय से आभार, स्वागत बंदन, अभिनंदन। और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक रहे श्री राम से, तो जो व्यक्ति 24 घंटा राम काज में लगा हुआ है उसको तो कहने क्या है, जितना कहो उतना ही कम है। तो मैं पारिक जी से निवेदन करूंगा कि ये आदत हमेशा बनी रहे और ये हो कि राम काज की ने बिना मोह कहाँ विश्राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हृदय में प्रेम आया, क्योंकि भाई बहुत दिनों के बाद में जब कोई मिलता है ना तो हृदय में उत्साह पैदा होता है, आनंद और आह्लादित होती है आत्मा। 7-8 दिन के बाद में फिर इसके बाद में सालासर भगवान का इन्होंने दर्शन कराया और वहाँ सारी VIP व्यवस्थाएं कराई। आज उनका दर्शन हो रहा है, मुलाकात हो रही है, पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है हम सबको। तो मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज जी भी 2 शब्द कहें और फिर इसके बाद में कथा में आगे बढ़ेंगे। भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, सभी धर्मात्माओं की जय, सभी माताओं की जय। हर हर महादेव। देखिए इस प्रोग्राम में आप सबका जो परिश्रम प्रकट रूप में दिखाई देता है। जब व्यक्ति कोई मेहनत करता है, परिश्रम करता है तो उसकी चमक अलग ही होती है। तो आप सब लोगों ने इतना सुंदर परिश्रम किया तो आज बड़े बड़े अच्छे लोगों का दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी की ये महान कृपा होती है और इसी के लिए ही ऐसे आयोजन किए जाते हैं कि सबका एक दूसरे के दरस और परस और मज्जन पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। एक दूसरे के दर्शन मात्र से पापों का निवारण हो जाता है। ये प्रोग्राम आपका है और सभी का जन जन का सेवा है। अपने के ऊपर कोई भार नहीं आना चाहिए। बहुत ऐसे महापुरुष पड़े हैं दानदाता, अपने आप इसका भार को अपने हाथों में लीजिए और ठाकुर जी के साथ ये प्रोग्राम का जो है राम इच्छा से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर जो भी जैसा भी करना चाहें। और गुरु पूजा के लिए 29 तारीख को भंडारा भी है और उसी समय शिष्य प्रशिष्य आदि बनाते हैं, हवन आदि भंडारा आदि गौ पूजा कन्या पूजा 29 तारीख का होगा। तो सभी से भी करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सारे अनेक भक्त हैं अपने सेवा कर ही रहे हैं, किसका किसका अपने को तो पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए सब जानकार भाई भजिए रघुवीरा जय। सबको अधिक क्या बताना, सब जानकारी है। आपका गांव है, आपका आश्रम है, आपके संत हैं, तो सभी लोगों का भाव होना चाहिए सेवा में। और व्यास जी महाराज के लिए भी जो भी आना चाहे, सेवा करना चाहे, और भी अनेक भक्त हैं मैं देखता हूँ सुजानगढ़ में, वो भी आए और हम सभी को जो है
प्रेम पूर्वक यही कहेंगे, ये धर्म के कार्य से अगर जुड़े रहोगे तो एक दिन जो है इस नगरी का उद्धार हो ही जाएगा। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो मैं विद्याधर जी से कहूँगा कि आप अपने मुखारविंद से सुआशीर्वाद जनता जनार्दन के लिए जैसे सबसे पहले फारिक जी जानते हो इनको, लेकिन इन्होंने मेरा साथ दिया हुआ है, मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। और आप लोगों से पहले श्री फारिक जी ने ही और हम सभी बैठकर एक जगह आनंद लेते थे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आइए हम और आप सभी का पथ प्रदर्शन करेंगे। श्री फारिक जी तो व्यासपीठ के चरणों में सादर प्रणाम। सुदर्शन दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। वैसे तो व्यासपीठ पे बोलने का हक नहीं है, मैं ये दर्शता ही कर रहा हूँ। हमारी संस्था के द्वारा 15 भागवत कथाएं अलग अलग स्थान पर संत महात्माओं के द्वारा हो गई है। जय हो। जिसमें यह गिरधर जी बैठे हैं, इनके पास में भी एक भागवत कथा करवाई। हमारा सिद्धांत है कि नए स्थान जय हो। दूसरे हैं 16 दिन के, उस दरमियान हम ये भागवत कथा कराते हैं। पितरों के निमित्त भागवत कथाएं होती हैं, ऐसे स्थान पर भागवत कथा करवाते हैं। हमने एक ही भागवत कथा शिववाड़ी के सामने करवाई। वहाँ पर 4 समाधि हैं संतों की। किस रोज लगी, उस रोज को जो कार्यक्रम हुआ वो हुआ, उसके बाद में कोई जागरण भी नहीं है। उन समाधियों को नमन करने के लिए भी कोई नहीं गया जी। तो उस स्थान पर हमने भागवत कथा करवाई और बहुत अच्छी भागवत बताई। उससे पहले उस क्षेत्र में कोई भागवत कथा नहीं हुई है। नए स्थान पे भागवत कथा कराई। किसी भी भागवत कथा में हम बाहर जाके रसीद लेके बाहर जाके कि भाई तुम भागवत कथा करा रहे हैं, चंदा दो वो दो, कुछ नहीं। हम लोग 13 सदस्य हैं, उसमें से 5-7 आदमी एट ए प्रेजेंट रहते हैं और उसी से ये भागवत कथाएं होती हैं। जो भागवत कथाएं हुई उनमें बहुसंख्यक संत महात्माओं के द्वारा करवाई। बहुत ईजी है, लेकिन अपने भूषण है ये अगर कहीं छूट जाए तो उसके लिए भी बड़ा पश्चाताप होता है। इन लोगों का त्याग देखो आप, इन्होंने घर त्यागा है, संसार त्यागा है, क्या क्या त्यागा है। त्याग में हम उठवाला जीव भी है, पानी में भी है, वह आदमी में व जीवा में बराबर है। छाप नहीं लगेगा वह भूख जो खाए पीने नींद भी आवे और नींद आवे खावे को मर्दी आदमी में है और गाय भैंस में और जानवर में है, तो फिर आदमी अलग कटे हुए। घर त्यागे है, माँ बाप त्यागे हैं, भाई बंद से त्यागे हैं और रिपियो पिसो मकान दुकान सोचो त्यागे के मन अपन जाने के बाद में याद करें। जानू से न है कोई बेको जैसी कोई मोड़ो जैसी। और इस जय हो। फिर अंदाज करो ये बात को कि संसार के मान है। अगर सगड़ा राजा महाराजा बादशाह जगह है, प्रधानमंत्री एरिया नहीं स्वतंत्रता के बाद में थोड़ा सा आदमी को नाम एक छोटी सी किताब के मान सगड़ा वो नाम आ जाए। अगर सगड़ा राजा बादशाह महाराज हा जगह को नाम लिखा तो सुजानगढ़ जैसी किताब बड़ी हुए तो भी वह नाम रह जाए, लेकिन वह काम को नहीं किया। वह जीवन जियो, रोटी खाई और संसार के ऊपर बोझ था। भाई लोग कम हैं जगह में मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि कम है तो जरूर। हमारे परम बड़ा भाई हाँ राम प्रताप जी सुतो हैं। मैं राम प्रताप जी भी टेम के मान साहब शास्त्री आप है जी और बड़ा आदमी है मान की है आपने बीच में आज विराजमान है। मैंने गर्व है इस बात को कि भाई हमारा बड़ा भाई है। यहाँ का काम करो ने याद रही
तो सुतोद गांव का मैं बड़े खा रही को हूँ लाई मार दे कोई नहीं। ये कोई काम नहीं है। अच्छा काम करोगे तो आपकी पूजा होगी, नहीं करोगे तो इस संसार में जन्म लिया, जो जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु निश्चित है। किसी को जल्दी है, किसी को लेट है। जय जय हो। मैं करूँगा थोड़ी अपनी शब्दों से जनता अब इसी क्रम में पंडित जी हम सबको आशीर्वचन देंगे। और एक खूबी लोगों ने देखा हो, यहाँ सुजानगढ़ में होता रहता, अन्य जगह भी होता रहता है, तो बढ़िया सत्संग करते हैं और अपना और जनता का सबको आनंद प्रदान करते रहते हैं। हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। आज हम सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। आइए पूज्य श्री माणक जी को सुनते हैं हम और आप सभी। कृष्ण भगवान की साफ समझदार से महाराज पूज्य सुदर्शन सिंह महाराज के चरणों में सादर नमन। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। आप सब पर सियाराम बाबा की असीम अनुकंपा है कि हमको गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और भागवत जी का श्रवण सुलभ हो रहा है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है तब संतों के मुखारविंद से भागवत कथा का लाभ मिलता है। और यही प्रभु कृपा सेवा संस्थान करता है कि ये यहाँ पर समाधि स्थल है, तो संतों के बीच में बैठ करके और कर्तव्य है, तो सभी माताएं बहनें जब पूज्य राम आदार दास जी महाराज भजन कीर्तन किया, मेरा भी उस समय नानी भाई का मायरे की कथा का आयोजन इसी बगीचे में हुआ। क्या बात है, वाह। आप सबने श्रवण किया, वाह वाह वाह। और संतों का जागरण भंडारा हम सब ने मिलकर किया। तो उन महाराज जी को याद करते हुए, बालाजी महाराज को याद करते हुए आपकी जय। मैं मंच में बुला रहा हूँ श्रीमती शांति देवी जी, पंडाल में जहाँ कहीं कहीं हो। इनके बाद में अमर जो हमारी अच्छे सुंदर सुंदर गीत सुनाती हैं। उन्हें देखो माँ जी। और इसके बाद में आवे और महाराज जी श्री संपत देवी जय हो। आप भी अपने मुखारबिन से इनको कुछ सुना दो, उसके बाद फिर रोकेंगे नहीं। सुदर्शन जी महाराज के श्री चरणों में नमन। श्री श्री 1008 परम पूज्य महामंडलेश्वर श्याम सुंदर दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन। माताओं, बहनों और भाइयों, संतों और ग्रंथों के कहने के बाद में कुछ कहना दृष्टा के समान ही है। आए हैं बगीचे में, साल में 1 नहीं 2 नहीं 8-10 धार्मिक आयोजन कराते रहते हैं। बहनों, महाराज जी कुछ नहीं कराते हैं, महाराज जी के साथ आप सब जुड़े हैं। और कोई बाकी है भी। और साक्षात नारायण एक ग्वाला बन करके ब्रज 84 कोस में नंगे पैर कंटकों में घूम रहे हैं। आइए उनकी एक छटा देखने के लिए पूरा ब्रज ललायत बड़े भाव से ताली बजाएंगे और आनंद लेंगे। हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, आना बना दिया, ओ बनवारी बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी मेरी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया।
मस्ताना बना दिया, बना दिया। बनवारी मेरी यारी ने दीवाना बना। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी साथ में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी साथ में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी, पायल का बन घुंघरू नाचूंगी साथ में। छोड़ रंग दुनिया के रंग में तेरे रंगे रंगे, छोड़ रंग दुनिया सीमा देखते और हमारे तुम्हारे जैसे तो उसके करोड़ों भक्त हैं, हमारे तुम्हारे जैसे भक्त करोड़ों हैं, लेकिन उन्हें हनुमान जैसे भक्त की भी बड़ी परवाह रहती है। तेरे रंग में रंगे गई, जैसा संग तुम्हारा होगा तुम्हारा रंग भी वैसे ही होगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 4 दिन 50 दिन टाइम लग सकता है, लेकिन रंग ज्यों का त्यों वही होगा। दीवाना बना दिया, बना दिया हमें, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरे भाई हो, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी। बोलिए बंसी वाले की जय, जय श्री राधे। श्री राधे बोले जितनी नजर में मुझे दिखाई दे रही है सब लोग गिरिराज जी के लिए ही तैयार हैं। तो बोले 2-4 नाम बताइए। बोले चंपा चंपा जाए चमेली जाए, मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो जाम मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ जाम मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ जाम मेरी मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ। और इतना ही नहीं, के बाद भगवान ठाकुर जी का भोग भी लगाऊंगा। तो चाहिए मालपुए चाहिए, खीर तो स्वाभाविक ही है, पाचाना के पाव जलेबी मेरे को है। और भगवान का कहना है भाव का भूखा मैं हूँ, भाव ही बस सार है। अब भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव
विदिते देवा, भगवान कहते हैं परमात्मा। अगर ऐसे भोजन करने लग जाए तो मंदिरों में थालियां खाली होने लग जाए साहब। और ये देखा गया है, कर्माबाई का खिचड़ो खाने के लिए मंदिर में भी गोविंद को चैन नहीं आता था जब तक घी और खिचड़ो ना खा ले। ये प्रेम से मां करके, और वो खाता भी है और खिलाता भी है। आदि और अंत नहीं, बिन पग चले आनंद सहित कर रहा है, और ये पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। लेकिन वही ब्रह्म है जब द्वापर में आकर के ब्रज बालाओं के बीच में आकर के, और ब्रज की बालाएं कहती कन्हैया जरा ठुमका मार करके नाच दिखा दे, मैं तुझे ताजा कैसे कन्हैया। जो बिन पग चले सुनाई बिन काना, वो आ करके ये है प्रेम की पराकाष्ठा। सुजानगढ़ में ही मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की आए दिन लीलाएं अगर कहीं हो रही हैं, इस मृत्यु लोक में हो रही हैं, इस धराधाम में हो रही हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, आने वाला त्योहार जो है वो साक्षात प्रभु का प्राकट उत्सव जन्माष्टमी आ रही है। इसके बाद में जगत जननी भवानी माता अंबिका के 9 दिन आने वाले हैं, जिनको नवरात्र के रूप में देखते हैं। इसके बाद में दीपावली आ रही है, इसके बाद में विवाह पंचमी आ रही है, इसके बाद में मकर संक्रांति आ रही है, इसके बाद में होली आ रही है। हमारे देश में, भारत भूमि में परमात्मा तक जरूर पहुंचेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। होते हैं भगवान तो बदनाम ही है, लेकिन भगवान को पूजने वाले और ज्यादा बदनाम है। किया तो इंद्र ने देखा तो इंद्र का पूरा पत्ता साफ। वहां तो लोगों को संवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जारी है। हमारे मनाली में तो जनवरी में शुरू होती है, और वहां जब सर्दी होती है तो सीधे बर्फ ही होती है। ये दास 4-5 फीट बर्फ में रहता है मनाली में। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, कोई टाइम हो तो निकाल के आइए, घूमिए। कुल्लू, मनाली, वशिष्ठ का दर्शन होगा वहां, तो कभी आइए होगा। कल हम और आप सभी लोग रुक्मिणी विवाह की कथा सुनेंगे, तो आप सभी लोग बारात में आना है, बड़ी तैयारी से आना है, बैंड बाजे के साथ में आना है, लड्डू, बूंदी, नाश्ता पानी की व्यवस्था करके लाना है, क्योंकि बारातियों को भाई भोजन तो लगेगा। पानी, भोजन, कपड़े हैं, सारी व्यवस्था। और आप लोग जानते हो शादी में दहेज तो पहले चाहिए, इसलिए दहेज नहीं भूलना है। और सभी माताओं को अपनी अपनी सहेलियों को ज्यादा से ज्यादा पकड़ करके ला करके और सभी को कथा सुनाना है। बोलिए, और आरती करेंगे। भोजन करवाइए, तिलक करवाइए, और इसके बाद में आरती करिए। थोड़ा फास्ट। श्री राम। वो नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वर लीनो धारे। नहीं करना, अभी आरती नहीं करना। एक आदमी कोई गिरिराज जी को उठा के खड़ा रहेगा, इसके बाद में तुरंत आरती होगी। वो नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो पारो। कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर, वो नख पर कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं।
मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं। मोहे गिरधारी तेरी आरती, आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मना, प्यारे तुम्हें को मना। गिरधारी तेरी आरती के बिहारी तेरी आरती, तेरी आरती दास अनाथ के नाथ आपे हो, उन्हें चरणों के शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों के शीश झुकाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। श्री लाल की जय, जय श्री राधे। ओम जलेन शीतलीकरणं पशि देवादिवनं ध्वः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरापदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः धर्मकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेन्द्रादो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जगनेन जगन्मय धर्मान् ब्रह्माण्य सत्सनाः एहनागं महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे। जितनी भी दन्ते प्रचोदयात्, हरिः ओम गणाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्, धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्, रामदूताय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचौपटपाटलाब्धे पुण्यागजादेवे तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालाद्भवानि च। पुष्पभागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की। समय के इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए मनोज भाई के लिए बहुत बहुत सा आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभ। आज भागवत का 5वां दिन था और बढ़िया रहा और हमारे चलती रहेगी।
जरूरी है। जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री राम जी महाराज की, श्री राम बालकदास जी महाराज की, सभी जय श्री राम।